आज हमारे पास 2024 टाटा नेक्सन प्योर वेरिएंट है। यह नेक्सन के वेरिएंट लाइनअप का दूसरा बेस वेरिएंट है और इसके ऊपर प्योर एस वेरिएंट है और इसके नीचे स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है। इस वीडियो में हम इस विशेष ट्रिम की विशेषताओं और विनिर्देशों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। हमारे चैनल ऑटो पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप समय समय पर हमारे नवीनतम अपडेट प्राप्त करते रहें। तो आइए पहले की फॉब से शुरुआत करते हैं। हमें एक जैकनाइफ फोल्डेबल की मिलती है जिसमें 3 बटन होते हैं, लॉक, अनलॉक, और ये एक फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए है। दूसरी की काफी साधारण और बुनियादी है। तो नेक्सन पेट्रोल जो आपके सामने है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो लगभग 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह है DRL सेटअप। हमें बेस वेरिएंट से ही LED DRLs और LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये LED बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है। आपको यहाँ फॉग लैम्प सेटअप नहीं मिलता क्योंकि ये नेक्सन का दूसरा बेस ट्रिम है। ग्रिल को पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है जो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और ये टाटा के डिजाइन नामकरण की याद दिलाता है जो हारियर और सफारी जैसे वाहनों में भी अपनाया गया है और इस तरह से रेडिएटर ग्रिल को डिजाइन किया गया है। इस ट्रिम पर हमें स्टील के रिम मिलते हैं। टायर का आकार 195/60 R16 है। तो ये 16 इंच के स्टील रिम है जिन पर ये सिल्वर व्हील कैप है। कार की बॉडी लाइन के साथ बहुत सारे बॉडी क्लैडिंग है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 208 मिमी है। ORVMs को पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है जो इस विशेष सफेद रंग के नेक्सन को वास्तव में अच्छी तरह से पूरा करते हैं। ये LED इंडिकेटर स्ट्रिप है और ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। प्योर वेरिएंट में ये ग्रे टोन में फिनिश किए गए रूफ रेल्स मिलते हैं और बी पिलर्स को काला किया गया है। हमें इस ट्रिम से आगे का X आकार का LED टेल लैंप क्लस्टर मिलता है। ये LED रिवर्स लैंप है। टाटा मोटर्स का लोगो है और हमें ये बैजिंग मिलती है जो कहती है नेक्सन। हमें 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो फिर से इस पहलू पर थोड़ा लागत कटौती है। यहाँ 4 पार्किंग सेंसर भी दिए जा सकते थे। पीछे की तरफ वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सेटअप नहीं है। नेक्सन के टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम्स में हमें एक रियर वाइपर मिलता है जो स्पॉइलर के नीचे छिपा होता है, लेकिन इस विशेष ट्रिम में वो फीचर नहीं है। शार्क फिन एंटीना पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है। बूट को अनलॉक करने के लिए आपको की फॉब पर इस फॉलो मी होम हेडलैम्प बटन को लंबे समय तक दबाना होगा और यहाँ 382 लीटर का बूट स्पेस है जो वास्तव में सेगमेंट के अधिकांश अन्य कारों से बेहतर है। ये वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि लोडिंग लिप वास्तव में ऊंची नहीं है। बूट का मुंह भी काफी चौड़ा है। इस ट्रिम में कोई पार्सल शेल्फ नहीं है लेकिन हमारे पास निश्चित रूप से एक छिपा हुआ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है जो कुछ लोग वास्तव में नजरअंदाज करते हैं। हमें बेंच फोल्डिंग सीटें मिलती है, इसलिए आपको सीट के दोनों सिरों पर लगे इन टॉगल्स को खींचना होगा और आप दूसरी पंक्ति को फोल्ड कर सकते हैं ताकि सामान की क्षमता बढ़ सके। यहाँ बहुत सारी प्लास्टिक इंसुलेशन भी है जो फिर से एक अच्छी बात है। दरवाजा काफी चौड़ा खुलता है, इसलिए कार में प्रवेश और निकास करना वास्तव में बहुत आसान और व्यावहारिक हो जाता है। दरवाजे की पैड पर एक प्रकार का 2 टोन प्लास्टिक फिनिश है। ये आपके पावर विंडो के लिए बटन है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है। आप उन्हें इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते। हमारे पास एक छाता धारक है। इस वेरिएंट में कुल 4 स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर दरवाजे पर लगाए गए हैं और यहाँ एक मैगजीन होल्डर भी है। सीटें फैब्रिक फिनिश की है। हमें ये 2 टोन काला और ग्रे अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन फिर से ये सीटें ऊंचाई में समायोज्य नहीं है। ये एक चीज है जो इस ट्रिम के साथ दी जा सकती थी। तो यहाँ हम टाटा नेक्सन प्योर 2024 के इंटीरियर्स में हैं। नेक्सन को बेस वेरिएंट से डुअल स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें ये रोशनी वाला टाटा मोटर्स लोगो है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सभी ट्रिम्स में मानक रखी गई है। वास्तव में नेक्सन फेसलिफ्ट में एक प्रमुख बदलाव ये था कि सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स की उपस्थिति थी। हाँ, आपने सही सुना। तो हमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी सुविधाएं मानक रखी गई हैं। यहाँ आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल है और दाईं ओर हमें मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के माध्यम से टॉगल करने के लिए कंट्रोल मिलते हैं। अब MID उच्च ट्रिम्स पर पेश किए जा रहे MID के रूप में भरा हुआ नहीं है। हमारे पास एक टैकोमीटर है। स्पीडोमीटर डिजिटल है और ये कार के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है, इसलिए ये वास्तव में इस ट्रिम के लिए भुगतान की गई कीमत और वेरिएंट को देखते हुए खराब नहीं लगता। हमें बारिश संवेदनशील वाइपर और स्वचालित हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। आप प्योर एस वेरिएंट में भी अपग्रेड कर सकते हैं जो आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी प्रदान करता है।
इसलिए अगर आप उस फीचर की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास टाटा नेक्सन में विकल्प है। अगर हम सेंटर कंसोल पर आते हैं तो हमें ये हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसे हमने नेक्सन के पिछले संस्करण में भी देखा है। इसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है। इसे हार्मन द्वारा संचालित किया गया है। इस ट्रिम में 4 स्पीकर दिए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव ट्रिम में जाते हैं तो आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्वीटर भी मिलेंगे। ठीक ठाक है। निश्चित रूप से सेगमेंट में सबसे अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं है, लेकिन ये काम करता है और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये डील ब्रेकर नहीं लगता। हमें कोई भौतिक बटन नहीं मिलते, इसलिए ये थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम और सभी आवश्यक चीजों के लिए ये टच आधारित कंट्रोल है। नीचे जाने पर हमें ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलती है, जिसे फेस लिफ्टेड नेक्सन में भी टच आधारित बनाया गया है। तो ये बूट खोलने के लिए बटन है, बूट को अनलॉक करने के लिए, कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए। हैजर्ड लाइट और सभी एयरकॉन से संबंधित नियंत्रण यहाँ एकत्रित किए गए हैं। हमारे पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है और साथ ही अपने फोन को एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए कनेक्ट करने के लिए एक यूएसबी स्रोत है। नेक्सन प्योर वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। गियर नॉब पूरी तरह से काले प्लास्टिक का बना है, लेकिन वास्तव में ये बुरा नहीं लगता। गुणवत्ता स्तर वास्तव में अच्छे हैं। ये आपके ड्राइव मोड हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। सेंटर कंसोल के साथ कई क्यूबी होल स्पेस है, और अगर हम ग्लव बॉक्स तक पहुंचते हैं तो इसे वास्तव में बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। आपको एक पेन धारक, विजिटिंग कार्ड धारक मिलता है और ये वास्तव में बहुत गहरा है। दुर्भाग्यवश IRVM को समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो ये एक चीज है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। ये LED आधारित इंटीरियर्स लैंप है। हमें को ड्राइवर के लिए एक वैनिटी मिरर मिलता है और ड्राइवर को एक बुनियादी टिकट धारक मिलता है। तो ये थे नेक्सन प्योर 2024 के इंटीरियर्स। अब चलिए दूसरे पंक्ति की जगह पर चलते हैं। हमें PO वेरिएंट से ही रियर AC वेंट्स मिलने लगते हैं, तो ये फीचर यहाँ उपलब्ध है। हमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं, साथ ही 2 समायोज्य हेडरेस्ट सीटें। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, बेंच प्रारूप में फोल्ड की जा सकती है और नेक्सन की दूसरी पंक्ति की जगह का एक मुख्य आकर्षण थाई सपोर्ट है, और ये वास्तव में शानदार है, अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा। तो ये था आपके लिए नेक्सन 2024 प्योर वेरिएंट। कृपया हमें इस विशेष ट्रिम के बारे में अपने सुझाव, अपनी राय नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।